तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास योगी जी मोदी वाला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट को बांटा गया था, और आपको जब आप सेटअप कर रहे हैं तो इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A04e को कैसे बहुत ही ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। ये जो सैमसंग नॉक्स मैनेज की प्रॉब्लम आ रही है, जिसका पासवर्ड ये देखिए test@upedu23.nic.in, और यहाँ पर जो इसका पासवर्ड है, ना तो आपको स्कूल या फिर विद्यालय के थ्रू दिया गया है, ना तो आपको कहीं और पे भेजा गया है, ना ईमेल आईडी पर भेजा गया है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करके अपने इस सैमसंग गैलेक्सी A04e को सेटअप करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, अगर हम इसको बैक कर देते हैं तो यहाँ पर KMA एरर आ जाता है, KMA C1001, या फिर एक्सपायर डिवाइस करके एक एरर आता है, वो आ जा रहा है। तो डोंट वरी, इन सारे एरर को फिक्स करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबाकर पावर ऑफ कर लेना है, पावर ऑफ कर लेना है। अब आपका फ़ोन पूरी तरीके से पावर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये है वॉल्यूम प्लस बटन, ये है वॉल्यूम माइनस, और ये है पावर। आवाज़ बढ़ाने वाली, आवाज़ कम करने वाली, और पावर मतलब स्विच ऑफ करने वाली। आपको क्या करना है, ये जो आवाज़ बढ़ाने वाली बटन है, इसको और पावर वाली बटन को इस तरीके से दबा कर रखना है। कब तक, जब तक कि आपको सैमसंग का लोगो ना दिख जाए। सैमसंग का लोगो आते ही आपको तुरंत पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक दबा के रखना है जब तक कि आपके फ़ोन में रिकवरी मोड ना खुल जाए या फिर रिकवरी मेन्यू ना खुल जाए। तो ये रहा सैमसंग का रिकवरी मेन्यू। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भैया मेरे वाले फ़ोन में ना यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके में सिर्फ 3 दिख रहे हैं। उससे आपसे मतलब नहीं, आपको मतलब किससे है, वॉल्यूम डाउन आवाज़ कम करने वाली बटन को यहाँ पर खिसका कर लेकर जाना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट जहाँ पर लिखा हो उस पे। उसके बाद पावर बटन को प्रेस कर देना है, और एक बार फिर से वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ को कम करते हैं उससे लेकर जाना है फैक्ट्री डेटा रीसेट पे, और पावर बटन को दबा देना है। इतना करते ही आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली रिबूट सिस्टम नाउ पे पहुँच जाएगा। एक बार पावर बटन को दबाना है और फ़ोन को खुद से ऑन हो जाने देना है। फ़ोन को खुद से ऑन हो जाने देना है, ऐसा नहीं कि आप छेड़कर ज़बरदस्ती ऑन करने लग जाओ। जैसे ही फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद का पूरा प्रोसेस एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहा हूँ।
तो फाइनली 1 से 2 मिनट वेट करने के बाद जब आपका फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, सेटअप स्क्रीन पे आ जाएगा या फिर यूँ कहें वेलकम स्क्रीन पे आ जाएगा, तो पहली गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो ये कि आपको नेक्स्ट 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 करके आगे वाईफ़ाई कनेक्ट करते हुए आगे सेटअप नहीं करना है, ठीक है? सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आपको एक कोई फ़ोन ले लेना है। फ़ोन लेने के बाद आपको उसमें गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है? गूगल क्रोम ओपन करके लिखना है ALLIANCE अलायंस, SHIELD शील्ड और X, उसके बाद स्पेस देकर QR लिख देना है। अलायंस शील्ड X QR लिखकर सर्च कर देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए डिसेबल ओनर सेटअप QRRADB, इस तरीके से क्लिक करते ही आपको ये वाला पेज खोल लेना है, डिवाइस ओनर सेटअप QRRADB। तो इसको खोलने के बाद थोड़ा सा प्रचार आ सकता है, घबराना मत, परेशान मत होना। अब कुछ लोगों का सवाल है कि भाई ये अलायंस शील्ड क्या है, ठीक है? ये जो अलायंस शील्ड है वो क्या है? आप मुझसे अलायंस शील्ड का क्यूआर कोड निकालना बता रहे हो, लेकिन ये है क्या? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अलायंस शील्ड एक एंड्रॉयड या फिर सैमसंग डिवाइस मैनेजमेंट टूल है, जिसकी मदद से हम काफ़ी एडवांस सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? क्लोज करेंगे और यहाँ से ऐड अराइज को कर देंगे ऊपर, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, ये वाला, ठीक है? ये वाला क्यूआर कोड दिखेगा। आप करना क्या है, आपका ये जो फ़ोन है, जो योगी जी मोदी द्वारा स्कूल और कॉलेजेस से बाँटा गया है, फिर मिला हुआ है आपको, आपको यहाँ पर वेलकम स्क्रीन के नीचे जस्ट इस तरीके से 7 से 8 बार क्लिक कर देना है, ठीक है? 7 से 8 बार इस तरीके से क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्कैनर खुल जाएगा। आपको यही स्कैनर यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करने में यूज़ करना है, ठीक है? इस तरीके से। अब जैसे ही आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अब आपका फ़ोन डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि वाईफ़ाई कनेक्ट करो भैया। तो वाईफ़ाई हम कनेक्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन एक गलती जो आपको नहीं करनी वो क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बार जिस भी फ़ोन के वाईफ़ाई से आपको इसको हॉटस्पॉट देना है उसको फ्लाइट मोड कर लो, उसके बाद ऑन करो, ऑन करने के बाद हॉटस्पॉट ऑन कर दो। हॉटस्पॉट ऑन करोगे यहाँ पर देखो अभी आ जाएगा। तो ये वन प्लस का फ़ोन है, अभी वन प्लस लिखा हुआ आ जाएगा, आपको दिखा दे रहा हूँ, या फिर जिस भी नाम से आपने हॉटस्पॉट क्रिएट कर रखा होगा वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है? आ गया। इस पे क्लिक करना होगा, लेकिन याद रखना इस पे अगर आपने पासवर्ड लगाया है तब तो ठीक है, अगर आपने इस पे पासवर्ड लगाया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो इस पे क्लिक कर दिए, आपको तुरंत बैक कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रोसेस जो आपके साथ होने वाला है, वो ये कि मैं इसमें पासवर्ड लगा दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें पासवर्ड लगा दे रहा हूँ 11111111 एंड अगेन 1। तो हमने पासवर्ड लगा दिया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाईफाई वाला सेक्शन था उसको अब यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। तो इस पे हमने क्लिक किया। मोस्टली सबके साथ यही होगा कि उनको पासवर्ड डालना होगा, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो पासवर्ड है वाईफाई का उसको डालकर हॉटस्पॉट का पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप इस कनेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तुरंत आपको बैक करना। देखो फटाफट फटाफट इस तरीके से बैक कर देना है। ये मत देखो कि वाईफाई कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मत देखो। जब तक आप वेलकम स्क्रीन पे नहीं आ जाते तब तक आपको बैक करते रहना है, ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि वाईफाई तो कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सेसिबिलिटी बटन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल स्विच, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है, स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे जाना है, वॉइस फीडबैक दिखेगा, वॉइस फीडबैक पे क्लिक कर देना है, वॉइस फीडबैक को ऑन कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफर्ड इंजन, इस पे आपको क्लिक करके स्पीच सर्विसेज बाय गूगल को सेलेक्ट करके बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग बटन पे क्लिक कर देना है।
सेटिंग बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको फीडबैक बटन पे क्लिक करना है। और फीडबैक बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा वाला, ये देख लीजिए। यहाँ पर वेलकम लिखा होना चाहिए और यहाँ पर एक हाथ बना होना चाहिए और यहाँ पर एक लीगल हेल्प लिखा होगा। ध्यान रखना, अगर इसके सिवाय आपको कुछ दूसरा ऑप्शन दिख रहा है तो एक बार अपना हॉटस्पॉट चेक कर लीजिएगा, या फिर आप एक बार फ्लाइट मोड करके फिर से हॉटस्पॉट ऑन करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प क्या है, मैं आपकी प्रॉब्लम, ये जो फ़ोन सेटअप नहीं हो रहा है योगी जी मोदी वाला, इसको सेटअप करवा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ, उसी को बोलते हैं पेड हेल्प। अगर आप मुझसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं तो याद रखना, पेमेंट पहले करना होगा। आपका काम अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, तो आपको पेमेंट पहले करना होगा। बहस करा जाएगा आपके द्वारा तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और याद रखना, यहाँ पर 100% आपका पैसा सेफ है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपके पैसे आपको इंस्टेंटली रिफंड करा दिए जाते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम नॉर्मली सॉल्व नहीं होती तो लैपटॉप के जरिए फ्लैशिंग करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराई ही जाएगी। क्योंकि मैंने 1000 प्लस मोबाइल ठीक करे हैं, तो मैं इस चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ एक्चुअली। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हो। पेड हेल्प लेने के लिए क्या करना होगा, याद रखना, कमेंट में लिख दो पेड हेल्प या फिर लिख दो कमेंट में पेड हेल्प चाहिए। आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप डिस्कस करके प्राइसिंग आप काम करवा लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको तुरंत काम करवाना हो तभी मैसेज कीजिएगा। ये नहीं कि कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, शाम में बताता हूँ, ये करना हो तो प्लीज़ मैसेज मत करना, मेरे पास टाइम नहीं है। अब जैसे आपको यहाँ पर फीडबैक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वेलकम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर एक हाथ छपा हुआ आएगा और यहाँ पर एक छोटा सा लीगल हेल्प दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। लीगल हेल्प पे क्लिक करते ही आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखेगी। लीगल हेल्प पे क्लिक करते ही आपको एक यूट्यूब वीडियो दिखेगी। अगर आपके केस में लीगल हेल्प पे क्लिक करने के बाद ये यूट्यूब वीडियो नहीं दिख रही है तो आप यूट्यूब पर पहले बहुत सारा वीडियो देखिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, पेड हेल्प में आपको पेमेंट पहले करना होगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले काम कर दो बाद में, ठीक है, बहस करोगे तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। फालतू की बहस हम लोग करते नहीं और मीठी मीठी बात करके हम लोग किसी के साथ स्कैम नहीं करते। हमारी जो टीम है एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन है, इसलिए अगर आपको काम करवाना हो तुरंत तभी मैसेज करना। ऐसा नहीं कि आज मैंने बता दिया और उसके बाद बोलो कि ठीक है बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों, ये नहीं। आपको नहीं करवाना है, सीधे बोलो नहीं करवाना है, बात खत्म। ठीक है, कोई तामझाम नहीं। तो सिंपली आपको इस यूट्यूब वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वॉच ऑन यूट्यूब लिखा हुआ आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपका यूट्यूब खुलेगा, गॉट इट पे क्लिक करोगे, विद इन अ सेकंड आपका गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और किसी किसी में सैमसंग ब्राउजर खुल जाएगा। आपको उससे नहीं मतलब कि ब्राउजर कौन सा खुल रहा है, आपको मतलब इससे है कि आपको करना क्या है। इस तरीके से ब्राउजर खुल जाएगा, नो थैंक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पर जहाँ पर भी आपको इस तरीके का दिखेगा उस लिंक पे इस तरीके से क्लिक कर देना और लिखना गूगल प्ले स्टोर। क्या लिखना है, गूगल प्ले स्टोर। आपको तो समझ में आ गया ना, गूगल प्ले स्टोर। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे या तो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा या तो डायरेक्टली यहाँ पर, या फिर कोई ऐप्स दिख जाएगी जैसे कि गूगल लिखती है तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिखो गूगल प्ले सर्विसेज। गूगल प्ले सर्विसेज सबसे बेस्ट तरीका। इस तरीके से आपको इंस्टॉल का एक बटन आएगा, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से साइन इन का मैसेज दिखाई देगा। आपको साइन इन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। यहाँ पर बैटरी के पास 3 बिंदु दिखेंगे, इस पे क्लिक कर देना है, प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस सेटिंग बटन पे क्लिक करके पहले नीचे वाले को बंद करना है, फिर ऊपर वाले को बंद करके टर्न ऑफ बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक कर देना है। जब आप बैक कर लिए, बैक बैक एंड अगेन बैक करते हुए पीछे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जहाँ पर आपको ये हाथ दिख रहा था, बैक करेंगे ना तो डिस्कार्ड का ऑप्शन आएगा, डिस्कार्ड कर देना। डिस्कार्ड पे क्लिक करते ही बैक बैक एंड बैक और फिर से आप आ गए वेलकम स्क्रीन पे।
अब आपको क्या करना है, वेलकम स्क्रीन के जस्ट नीचे 7 बार इस तरीके से जल्दी जल्दी क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको सेम क्यूआर कोड याद है ना आपको, अलाइन सील वाला ये क्यूआर कोड, उसी को फिर से स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन किया होगा, उसके बाद आपका वाईफाई इस तरीके से दिखा रहा है कि कनेक्टेड है, तो जहाँ कनेक्टेड है उसी पे एक बार क्लिक कर दो बस। कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करते ही उस पे क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। एकदम सीमलेसली आसान तरीके से समझा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। देखो मेरे भाई, अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी और आप बोलोगे कि भाई तू पेड हेल्प देने के चक्कर में सही चीज़ें नहीं बताता। तो ऐसा नहीं है। आपके सामने प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद भी अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो प्लीज़ मेरे पास मैसेज मत करना। मैं इतना खाली नहीं हूँ कि आप लोगों की फालतू की बहस सुनूँ। ठीक है? आपको इस चैनल पर जितना ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जिस पे इतना ऑथेंटिक और इतना जेन्युइन कंटेंट मिलेगा आपको। मैं अगर आपको पेड सर्विस दे रहा हूँ तो एक्चुअली में अपना समय दे रहा हूँ। मैं उसका सेटअप करने का पैसा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपनी टाइम का पैसा ले रहा हूँ। तो जो मेरा टाइम वेस्ट होगा, और प्लीज़ अगर आप लोग मैसेज किया करो तो तुरंत रिप्लाई किया करो कि अगर मैंने पूछा कि काम करवाना है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो सीधे मना कर दो कि नहीं करवाना है। ये नहीं कि बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, अरे नहीं जमा आपको नहीं करवाया आपने, बात खत्म। इसमें क्या इतनी बड़ी सोचना कि क्या रिप्लाई दूँ? सीधे बोलो नहीं करवाना है। ठीक है? आप मुझसे बोलोगे 50 रुपए में कर दो, मैं बोलूँगा नहीं करूँगा मैं, बात खत्म। तो सीधे बोलो ना यार कि नहीं करवाना है मुझे। ये बताऊँगा, कल बताता हूँ, शाम में पूछ के बताता हूँ, ये करना, वो करना, मेरे बस की बात नहीं यार। तो प्लीज़ ऐसा करना हो तो मैसेज मत करना मेरे पास, बिल्कुल भी मैसेज मत करना। ठीक है? मेरे चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेंगे और मेरे जितना ऑथेंटिक चैनल पूरे इंटरनेट पे नहीं है यार। मेरे जितना इस फ़ील्ड में कि कोई भी ऑथेंटिक चैनल नहीं है। मेरे पास दुकानदार तक के मैसेज आते हैं, जो दुकानदार एक्चुअल में 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो इतना क्रेडिबल तो हूँ मैं, ठीक है? इतना क्रेडिबल तो मैं हूँ कि मैं आप लोगों को अगर पैसा लेकर काम कर रहा हूँ, तो 100% जेन्युइनिटी मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो इसलिए अगर आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तभी मैसेज करें, और याद रखना पेड हेल्प लेना है तो आपको पेमेंट पहले करना ही होगा और कंप्लीट। ऐसा नहीं कि भाई आधी कर दे रहा हूँ, आधी बाद में कर दूंगा। तो मेरे भाई मैं आपके आधी पेमेंट के लिए फिर मैं वेट नहीं करूंगा। आपको अगर करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना कोई दिक्कत नहीं है। यूज ओनली सील्ड पे क्लिक कर दो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दो, और जो भी मैंने बताया उस दौरान जो फ़ोन में हुआ उसको होने देना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अलग से करने लग जाओ, बाद में बोलो कि यार तू पैसे लेने के चक्कर में ये सब कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना नहीं गिरा हूँ मैं। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल यहाँ पर साइन इन का एक बटन होगा, साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद एक बार स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। अब आप बोलोगे कि मेरे भाई कौन सा यूजर नेम, कौन सा पासवर्ड, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो घबराओ मत। अब जब आपका फ़ोन यहाँ तक आ चुका है तो अब आपको बस ऐसे ही फ़ोन को रख देना है और एक कोई फ़ोन ले लेना है, उसमें यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पर सर्च में जाना, लिखना है अलायंस सील्ड रजिस्टर। अलायंस सील्ड रजिस्टर लिखकर सर्च कर देना है यहाँ पर, या फिर लिखना अलायंस सील्ड एक्स रजिस्टर, सॉरी अलायंस सील्ड एक्स रजिस्टर लिखकर सर्च करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर मेरी वीडियो दिख जाएगी। एक वीडियो ये है, एक वीडियो ये है और एक वीडियो ये है। लेकिन आपको वीडियो कौन सी देखनी है? ठीक है, ये वाली। ठीक है, 2 महीने पहले मैंने बनाया है और इस पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अलायंस सील्ड पे अकाउंट कैसे बनाएं, पासवर्ड कैसे बनाएं, एक्टिवेशन लिंक नहीं आया, सिर्फ 2 मिनट में। इस वीडियो को देखकर, ठीक है, इस वीडियो को देखकर आपको अलायंस सील्ड एक्स पे, अलायंस सील्ड एक्स ऐप पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है या फिर अपना एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अकाउंट को एक्टिवेट करने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया है। तो जैसे ही आप ये वीडियो को कंप्लीट देखकर अपना एक अलायंस सील पर अकाउंट रजिस्टर कर लोगे या फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड बना लोगे,
उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना इस फ़ोन में और वही सेम यूज़र नेम, ठीक है, जो आपने यूज़र नेम वहाँ पे बनाया होगा वो, और वही सेम पासवर्ड आपको डालना होगा। ऐसा नहीं कि आप मेरा वाला ही डालने लग जाओ, ठीक है? क्योंकि मैं हटा दूँगा तो आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। इसीलिए बैक करते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, डिवाइस एडमिन पे ऑन करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फिनिश बटन पे क्लिक कर दो। ऐप मैनेजर पे क्लिक किया आपने, सर्च बटन पे गए और लिखना है KNOX। नॉक्स लिखते ही आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर डिसेबल बटन पे क्लिक करना है। नॉक्स एनरोलमेंट सर्विस वाज डिसेबल, बैक करना है, यहाँ से एक बार यहाँ से बैक करना है, एक बार यहाँ से बैक करना है। दैट्स इट। इतना करते ही आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मोर एक्सेप्ट ये कर दिया आपने। उसके बाद देखो यहाँ पर एग्री टू ऑल पे क्लिक करके एग्री बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, फिर से एक बार एग्री बटन पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। एक बार फिर से एग्री का बटन आ सकता है, तो घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, सारे स्टेप को ध्यान से समझना है। उसके बाद यहाँ पर एग्री बटन आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पर कुछ देर वेट करने के बाद वी आर ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आएगा। लेकिन आपको यहाँ सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बैटरी के पास एक कट करने का बटन है, उस पर क्लिक कर देना एंड फिर से एक कट करने का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके यस पे क्लिक कर देना एंड बूम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आप बोलोगे कहाँ हुई, तो यहाँ हुई, ये देख लो, आपका फ़ोन पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। और अब एक चीज़ आपने नोटिस किया, यहाँ पर योगी जी मोदी जी का फोटो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर आप चाहें तो अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे से इसकी रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात, फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अलायंस सील वाला ऐप है, इसको आप इस तरीके से करके टच एंड होल्ड करके रखते हैं, सॉरी, और अगर आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका अलायंस सील तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन इंस्टेंटली रीसेट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो क्या मेरे भाई इसको हटाया ही नहीं जा सकता? बिल्कुल हटाया जा सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर आप लोग बहुत सारा कमेंट करते हैं तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे इस अलायंस सील को हटाते हैं। लेकिन आपका सवाल है कि मेरे भाई आप पता नहीं कब ये वीडियो बनाओगे कि अलायंस सील को कैसे हटाएं, तो क्या कोई दूसरा तरीका है? जी हाँ, आप मुझसे पेड सर्विस ले सकते हैं या फिर पेड हेल्प ले सकते हैं। मैं वीडियो कॉल पे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेटिंग में गए, ठीक है, सेटिंग में गए आप, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में गए आप, यहाँ पर देखो मोर प्राइवेसी सेटिंग में गए आप, सॉरी यहाँ पर नहीं, मोर सिक्योरिटी सेटिंग में गए आप और यहाँ पर डिवाइस एडमिन। तो इस डिवाइस का एडमिन कौन है? अलायंस सील। इसको हटा देंगे, फ़ोन रीसेट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि आपने तो बोला हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। ये देखो मेरे पास फ़ोन है, ये मेरे पास फ़ोन, ये पूरी तरीके से प्राइवेट है, पूरी तरीके से प्राइवेट हो गया है, ठीक है। अब अगर आप सेटिंग में जाएं, यहाँ पर पहले देख लो, कोई भी अलायंस सील ऐप दिख रहा है? कोई भी अलायंस सील दिख रहा है? नहीं दिखा ना? बैक करते हैं, सेटिंग में चलते हैं, ठीक है, सेटिंग में चलते हैं। ये आप लोगों जैसे ही क्लाइंट हैं जो कॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DND मोड में डाल देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या करना है। देखो, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हैं, दोनों फ़ोन के, ठीक है, दोनों फ़ोन के सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाकर दिखाता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मोर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डिवाइस एडमिन पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर गूगल भी इसका एडमिन अभी नहीं है और यहाँ पर इसके अलायंस शील्ड में एडमिन कौन है, अलायंस शील्ड इसका। तो अगर आप चाहते हैं अपने फ़ोन को इस तरीके से प्राइवेट बनाना तो कंप्लीट प्राइवेट बनाया जा सकता है। वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दी जाएगी, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। ये सर्विस फ्री बिल्कुल भी नहीं है और आपको जब तुरंत काम करवाना हो तभी मैसेज करना, अदरवाइज वैसे मैसेज मत करना प्लीज़। तो होपफुली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। आपने अपने जो योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है उसको अच्छे से सेटअप कर लिया होगा और आप अपना वॉलपेपर भी अब लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।